विद्याप्रदायिनीं सरस्वतीं देवीं आराधयतां भवतां समेषां स्वागतम्। अहमस्मि संजयः। इयं चाहं ऋचा। मातुः सरस्वत्याः पूजनोत्सवरूपिणीं वसन्तपञ्चमीम् आलक्ष्य शुभाभिनन्दनानि भवद्भ्यः। दिनमिदं श्रीपञ्चमीरूपेणापि प्रकीर्त्यते। अवसरश्चायं कल्पलतारूपिण्यः वाग्देव्याः उपासनारूपः। कल्पलता सत्यमेव, अस्माकीनम् अद्यतन सुभाषितमपि वाग्देवीमेव प्रकीर्त्यते। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ्क्ते, कान्तेव चाभिरमयत्यपनीयखेदम्, लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिं, किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या। कल्प वृक्ष समान विद्या क्या क्या नहीं सिद्ध करती। माँ की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह हित कार्यों में लगाती है, पत्नी की तरह दुख दूर कर आनंद देती है, धन संपत्ति को बढ़ाती है और सर्वत्र कीर्ति फैलाती है। What is it that knowledge cannot accomplish? Like a mother it protects, like a father it engages one in good deeds, like a beloved it takes away sorrow and gives pleasure. It increases prosperity and spreads fame in all directions. विद्यावान् लभते ज्ञानं, विद्योपासनमेव कस्मैचिदपि जनाय पूजनीयत्वम् आपादयति, ज्ञानवृद्धिं चापि प्रददाति। ज्ञानस्यैव अन्यतमः स्रोतोरूपः अस्मदीय प्रवाही वार्ताक्रमः। एतदधीनं राष्ट्रीयाः अन्ताराष्ट्रीयाः नाना घटनाः परिज्ञायन्ते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना भारतं पुनरपि ज्ञानकेन्द्ररूपेण विकासयितुं शिक्षायाः गुणात्मकस्तराभिवर्धनाय सम्प्रेरितं। विद्याभारती विद्यालयानां शताधिकप्राचार्यान् नवदिल्ल्यां सम्बोधयता तेन शिक्षास्तरं समुन्नेतुं विद्यालयीय स्वस्थप्रतिस्पर्धा विषयोऽपि प्रख्यापितः। केन्द्रप्रशासनेन झारखण्डस्य देवघर जनपदे संस्कृतविश्वविद्यालयस्यैकस्य स्थापनायै राज्यसर्वकारीयः प्रस्तावः स्वीकृतः। केन्द्रीयमानवसंसाधनविकासमन्त्रिणः झारखण्डमुख्यमन्त्रिणश्च मध्ये नवदिल्ल्यां जाते समुपवेशने अयं प्रस्तावः आमानितः। विश्वस्मिन् विश्वे उत्तुङ्गतमं रणक्षेत्रमस्ति सियाचिनं। तत्र च सैनिकानाम् आद्यं युद्धं भवति प्रचण्डहिमशत्रोः निपातरूपम्। अनतिचिरमेव फरवरीमासीये तृतीयदिने सियाचिने उत्तरीयहिमान्यां घनगहन हिमखण्डपातेन भारतीयसीमसुरक्षाबलस्य 10 वीरसैनिकाः प्रताडिताः। एषु च नवमितास्तु सपद्येव पञ्चत्वम् उपगताः। तथापि अन्यतमः सैनिकः लान्सनायकः हनुमन्थप्पा विस्मयावहरीत्या जीवितः सन् प्रायशः 25 फीट्मिताद् हिमनगस्य अधस्तात् संरक्षितः अस्मदीय सुरक्षाभटैः। तस्य नानागात्रेषु निष्क्रियताम् आपद्यमानेष्वपि गहनपरिचर्यार्थम् असौ दिल्लीम् आनीतः। निःशेषराष्ट्रे तदीयजीवनरक्षायै प्रार्थनारते सत्यपि भारतमातुः वीरपुत्रोऽयं निष्ठुरेण मृत्युना अस्मभ्योपहृतः। एवं चामुनापि हुतात्मगतिः अवाप्ता। अमेरिकी वैज्ञानिकानाम् अनुसारेण गुरुत्वाकर्षकतरङ्गाणां प्रायोगिकं ज्ञानं साधितं विद्यते। प्रख्यातवैज्ञानिकस्य अल्बर्ट् ऐन्स्टाइन् इत्यस्य साधारणसापेक्षतायाः सिद्धान्तस्य आधारेण गुरुत्वाकर्षकतरङ्गाणां गतिरपि प्रकाशगतिस्तुल्यम्। प्रथितस्य उर्दू कवेः निदा फाजली इत्यस्य निधनं मुम्बईनगरे जातं। 77 वर्षीयस्य तस्य वास्तविकं नाम मुक्तदा हसन् इत्यासीत्। रविवासरे इन्दिरागान्धी राष्ट्रियकलाकेन्द्रेण त्यागराज आराधनै इत्याख्यः कार्यक्रमः आयोजितः। कार्यक्रमेऽस्मिन् सङ्गीतकला आचार्यया नीलारामगोपालवर्यया कवित्यागराजरचितायाः पञ्चरत्नकृतेः गायनं प्रस्तुतम्। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य भोपाल परिसरेण एकदिवसीया व्याकरणाधृता राष्ट्रीया शोधसंगोष्ठी नातिचिरमेव समायोजिता। अत्र विविधशास्त्राणां दिशा व्याकरणसम्मतशब्दार्थसम्बन्धसमीक्षा इत्ययं चर्चाविषयः आसीत्।
ऋचे प्रवाहिवार्ताः अपि अद्य प्रामुख्येन संस्कृतजगतः घटनाः संसूचिकाः लक्षिताः संस्कृतस्य उपादेयता निरन्तरं वर्धमाना एव। आम्, संस्कृतजगति बहुविधघटनाः कार्यक्रमाश्च अद्यत्वे आयोज्यन्ते। इमाश्चैव अधिकृत्य प्रस्तूयते अत्र संस्कृतसङ्गीतोत्सवस्य विवरणमेकम्। गुजरात राज्ये अहमदाबादे फेब्रुवरी मासीये सप्तमे दिने एकलव्य संस्कृत अकादेमीति संस्थया संस्कृत संगीतोत्सवः समायोजितः। अवसरेऽस्मिन् विविधकलाकारैः देववाणीं संस्कृतभाषामवलम्ब्य साङ्गीतिककार्यक्रमाः प्रस्तुताः। इमाः प्रस्तुतयः दर्शकेभ्यः मन्त्रमोहिन्यः इव सिद्धाः। सङ्गीतकार्यक्रमोऽयम् अहमदाबादे गुजरात साहित्य परिषदि समायोजितः। विविधदेवानां स्तुतिकरी भावमधुरा श्रुतिमधुरा संगीतमधुरा चासीद् इयं संस्कृत उत्सवस्य प्रस्तुतिः। आम्, नृत्यसङ्गीतादिभिः सहैव प्राचीनशास्त्रगतानां सिद्धान्तानां विचारविमर्शकरी संस्कृतशास्त्रार्थसभा एका लक्षणीयस्थानम् आपन्ना अस्ति। संस्कृतकविसम्मेलनायोजनं च तत्र दुग्धशर्करायोगमिव माधुर्यं द्विगुणयति। संस्कृतवाङ्मये असाधारणमहत्त्वम् आदधन्ती उज्जयिनी नगरी अमुनैव माधुर्येण अनतिचिरमेव अभिषिक्ता। सौधोत्सङ्गप्रणयविमुखा मास्मभूरुज्जयिन्याः। उज्जयिनी सन्दर्भे इति तु कालिदासेनापि प्रोक्तम्। तत्र च आयोजनमासीत् शास्त्रार्थसभा कविसम्मेलनस्य। अवलोकयामः तद्गतमेव विवरणमेकम्। मध्यप्रदेशे उज्जयिन्यां महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालये त्रिदिवसीया राष्ट्रीय संगोष्ठी एका समायोजिता। अस्यां संगोष्ठ्यां सम्पूर्णदेशात् समागतैः संस्कृतविद्वद्भिः सहभागित्वम् अधिगतम्। कार्यक्रमेऽस्मिन् लोकोपकाराय संस्कृतवाङ्मयस्य उपादेयता इति विषयः परिचर्चितः। संगोष्ठ्यामस्यां वेद वेदाङ्गोपनिषद्भिः सहैव पुराणेतिहासधर्मशास्त्राणि, काव्यदर्शन सङ्गणकशास्त्राणि, भौतिकी रसायन जीवविज्ञान वनस्पतिशास्त्राणि चाधिकृत्य समीक्षकैः शोधार्थिभिः वैज्ञानिकैश्च स्वीयविचाराः अभिव्यञ्जिताः।
कार्यक्रमे समुपस्थितविद्वज्जनैः प्रतिपादितं यत् विश्वस्य काचिदपि समस्या संस्कृतवाङ्मये समाधानम् अधिगच्छति। कार्यक्रमस्य मुख्योद्देश्यं तु संस्कृतभाषां प्रति यूनाम् अभिरुचिवर्धनम् अवर्तत। अवसरेऽस्मिन् सांस्कृतिककार्यक्रमः कविसम्मेलनं चापि समायोजिते। लोकतो रञ्जनं क्वागतम् कोविदां वन्दनं क्वागतम् कोविदां वन्दनं क्वागतम् पृष्ठुमीहे परन्तु पृच्छानिकं पृष्ठुमीहे परन्तु पृच्छानिकं जीवितेर्जीवनं क्वागतं जीवितेर्जीवनं क्वागतं पर्यावरणं पातास्मि स्वच्छ भारतं कर्तास्मि पर्यावरणं पातास्मि स्वच्छ भारतं कर्तास्मि किं पर्यावरणं ज्ञेयं भूदगतेजो वायुःखम् एतेभ्यो जाता लोका सर्वाधार इमे भूता एतान् संरक्षिष्यामि स्वच्छ भारतं कर्तास्मि जन्मभूमि भारतं कर्मभूमि भारतं जन्मभूमि भारतं कर्मभूमि भारतं वन्दनीय भारतम् अभिनन्दनीय भारतं वन्दनीय भारतम् अभिनन्दनीय भारतम्। विपुलोत्सवमयी अस्माकीना संस्कृतिः वसंत पंचमी प्रसंगे सरस्वती पूजनेन सह एव पतंग क्रीडया इतरेण चापि मनोरंजनेन आमान्यते। संजय, अलमति विस्तरेण मामैवं शिक्षय, न तु इदं त्वदीयं दायित्वम्। अयि ऋचे, नाहं शिक्षकः, अहं तु आकारयामि अस्मदीयां संस्कृतशिक्षिकाम्। नमस्कार। ऋतु वसंत सुहाए, खेत में सरसों फूले, रही धरा हर्षाए भ्रमर फूलों पर झूले। मौसम है मदमस्त किए श्रृंगार निराले, बिछी पीली माँ चहु और मानो पीतांबर डाले। वसंत आते ही मानो प्रकृति को नवगात, नव पल्लव, नव कुसुम और नव सुगंध का उपहार मिल जाता है। प्रकृति का कण कण खिल उठता है। तो ऐसे में जब पूरा वातावरण ही वासंती रंग में रंगा है, तो हम भी क्यों न वसंत के बारे में ही बात करें और साथ ही संस्कृत भी सीखें। शुरू करते हैं अपने पहले वाक्य से। माघ मासे शुक्ल पक्षे पंचम्यां ऋतुराज वसंतः समारभते। माघ मासे शुक्ल पक्षे पंचम्यां ऋतुराज वसंतः समारभते। पूरे साल में वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर ये 6 ऋतुएं होती हैं और इनमें सर्वश्रेष्ठ माना गया है वसंत ऋतु को। इसीलिए इसे कहते हैं ऋतुराज वसंत। अब है हमारा दूसरा वाक्य। अयमेव दिवसः वसंत पंचमी निगद्यते। अयमेव दिवसः वसंत पंचमी निगद्यते। निगद्यते अर्थात कहा जाता है। इसी अर्थ में उच्यते, कथ्यते इन शब्दों का भी प्रयोग होता है। अब है हमारा तीसरा वाक्य। विद्यारंभाय शुभे अस्मिन् दिने देवी सरस्वती पूज्यते। विद्यारंभाय शुभे अस्मिन् दिने देवी सरस्वती पूज्यते। सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है, इसीलिए स्कूलों में इस दिन विशेष रूप से सरस्वती पूजन किया जाता है।
अब है हमारा चौथा वाक्य। साहित्य संगीत कलानाम अधिष्ठात्री अस्ति सरस्वती। साहित्य संगीत कलानाम अधिष्ठात्री अस्ति सरस्वती। अधिष्ठात्री शब्द में अधि उपसर्ग है और स्था धातु है। इसी प्रकार से अधिष्ठान, प्रतिष्ठान, अधिष्ठाता इत्यादि शब्द भी बनाए जाते हैं जिनका प्रयोग हिंदी में होता है। अब है हमारा पांचवा वाक्य। शीत समाप्ति संसूचिका मन्यते वसंत पंचमी। शीत समाप्ति संसूचिका मन्यते वसंत पंचमी। संसूचिका का अर्थ है सूचना देने वाली। इस वाक्य में मन्यते क्रियापद है जो कि वाक्य के बीच में आया है। संस्कृत भाषा की ये विशेषता है, क्रिया चाहे बाद में लिखें या बीच में, अर्थ वही रहता है। अन्य किसी भी भाषा में ऐसा नहीं है। तो जैसे कि आज के हमारे वाक्यों से आपने जाना कि विद्यारंभ के लिए वसंत पंचमी को शुभ माना जाता है, तो आज से आप भी लग जाइए संस्कृत सीखने के अपने प्रयास में दुगने उत्साह से, और इसके लिए जुड़े रहिए वार्तावली से। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमोस्तु, शुभम भवतु। अहो सुबोध्यमासीत् शिक्षणमिदं सुगम शिक्षणेन तु जटिलोऽपि कश्चित् विषयः अतीव सरलः अनुभूयते। अर्थात बालबोध्य एव। यथा चास्ति अस्मदीयं स्पर्धागीतम्। हम न समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे थे दुनिया पत्थर की। हम न समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे थे दुनिया पत्थर की। हम न समझे थे बात इतनी सी। गर्दिश चलचित्रस्य अस्य गीतस्य गेयतानुकूलः मौलिकानुवादः भवद्भिः सपदि एव प्रेषणीयः। आम्, अन्तिमावधि आसन्नप्रायास्ति। एषः चास्ति फरवरी मासस्य 15 दिवसः। संजय, साम्प्रतं च उपस्थिता अस्ति अस्मदीय दर्शकानां पत्रोल्लेखवेला। मुम्बईतः विवेक कुमार पाठकः लिखति यत् वार्तावली उत्तमः कार्यक्रमः। अनुदिनम् अस्य प्रसारणं भवेत्। विद्यालयीय छात्राणां कृते महत्वपूर्णः कार्यक्रमः। कनाडातः रागिनी शर्मा लिखति यत् मया प्रथमवारं वार्तावली कार्यक्रमः अवलोकितः। वार्तावली कार्यक्रमस्य यशस् कामयेऽहम्। संस्कृतवाद्यवृन्दस्य प्रस्तुतिः मनोहरासीत्। प्रार्थयामि यत् वाद्यवृन्दस्य प्रस्तुतिः पुनः भवेत्। मुम्बईतः वसंत बी पै लिखति सूरजकुण्डमेलकस्य पृष्ठभूमौ वार्तावली कार्यक्रमः शोभनः अवर्तत। प्रवाचकयोः प्रस्तुतिरपि शोभना आसीत्। आगामि शनिवासरेऽपि वयं कार्यक्रमम् अवलोकयिष्यामः। दूरदर्शनस्य प्रशंसनीयः प्रयासः। आयत्यामपि अस्मभ्यम् उत्साहदायीनि भवतां स्नेहपत्राणि एवमेव आयान्तु। संजय, किञ्चित् विस्मरसि इति मन्ये। अस्मदीयः कश्चित् उपप्रभागः अवशिष्टोऽस्ति। कथं विस्मरामि, अहं तु सौन्दर्योपासकः। सुन्दरतायाश्च प्रतिरूपिणीं मधुबालां कथमहं विस्मरेयम्। नहि त्वं मां विस्मरयितुं क्षमसे। आइए मेहरबान, बैठिए जानी जान, शौक से लीजिए फिर इश्क के इम्तिहान। आइए मेहरबान। हावड़ा ब्रिड्ज चलचित्रस्यास्ति गीतमिदम्। इदं च श्रुत्वा कस्यचिदपि जनस्य मनः पटले आविर्भवति चञ्चला, सुस्मिता, मनमोहिनी काचिद् रूपसुन्दरी। यथा चास्ति लावण्यमिदं मनोज्ञं, तथैव चास्ति अस्याः लावण्यखनेः अभिनयपाटवम्। दर्शकगणाः, इयमासीत् मुम्बै चलचित्रजगतः ख्यातनाम्नी मधुबाला। कैसे हो तुम जवान, कितने हंसी मेहमान,
कैसे हो तुम नौजवान, कितनी हंसी मेहमान। बसन्तनामधेये चलचित्रे मुम्ताज़ बेगम जहाँ देहल्वी नाम्न्याः बालिकायाः अभिनयकौशलं विलोक्य प्रतिष्ठिताभिनेत्री देविका रानी तां मधुबाला इति मधुमधुरेण अभिनवाभिधानेन ख्यापयत्। मधुबाला लावण्यस्य प्रतिमूर्तिः, अभिनयस्य प्रतिमानं, निश्चलस्मितसमलङ्कृता, मुग्धा ललना। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। गतशताब्दीये 47 वर्षे प्रदर्शिते नीलकमल चलचित्रे प्रमुखभूमिकाम् अभिनयन्ती मधुबाला तदा प्रभृत्यैव लावण्यलतिकारूपेण प्रतिष्ठाम् अगमत्। अच्छा जिम्मे हारी चलो मां जाओ ना। महल चलचित्रे अधिगतयशस्तु तस्यै अपरावर्त्यं कीर्तिशिखरं प्रति प्रवर्तकं सिद्धम्। ठीक का सब तुहार कारण हुआ। मेरे कारण? और नहीं तो का। तुम मुकादम से काहे बोले कि हमार तुहार पुरानी जान पहचान है। स्वजीवनगतान् नानाविषादान् अविगणय्य स्वीयमोहकस्मितेन सकलजनान् सम्मोहयन्ती मधुबाला स्वीयसमकालीनैः प्रायशः प्रमुखाभिनेतृभिः सह बहुविधसफलचलचित्रेषु स्वकीयम् अभिनयसामर्थ्यं प्रमाण्यकरोत्। हावड़ा ब्रिज, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी इत्येतानि चलचित्राणि तदीयाभिनयपटुतायाः प्रमाणरूपाणि। साहिबे आलम, आफताब की रोशनी दुनिया की हर गोशी को रोशन करती है। मुगल आजम चलचित्रं तु मधुबालायाः अभिनयक्षमतायाः अभिनवरूपप्रदर्शकं सिद्धम्। न केवलम् अभिनयः एव, अत्र तु तया कलाराधनायै स्वीया नितान्तसमर्पणवृत्तिरपि प्राकाश्यम् आपादिता। अनारकली इत्येषा तदीया भूमिका अतितरां लोकप्रियतां गता। तस्याश्चाभिनयजीवने इयं कीर्तिमानरूपा सिद्धा। मधुबालया नाम अभिनयक्षेत्रार्थं लावण्यस्य अनुपमेयः उपहारः प्रदत्तः चलचित्रानुरागिणां च हृन्मन्दिरेषु एषा मधुबाला चिरकालाय सुस्मितवदनैव विलसिष्यति। अस्यै अभिनयप्रतिभालङ्कृतायै स्मितहासभूषितायै चपलचञ्चलायै मधुबालायै वार्तावलीपक्षतः स्मृतिसुमनाञ्जलिसमर्पणस्य अयमस्ति अल्पीयान् मे प्रयासः। अहो किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् इत्येषा कालिदासोक्ति मन्येऽहं मधुबालायै सार्था। कविहृदय अलममुना काव्येन इयमत्र सम्प्राप्ता प्रस्थानवेला। हा, प्रस्थेयमस्ति, कालोऽयं दुरतिक्रमः। तर्हि प्रेक्षकाः,
वसन्तपञ्चमी प्रसङ्गे पुनरेकदा अस्मदीयानि शुभाभिनन्दनानि। देवीं सरस्वतीं प्रणम्य विरम्यते अधुना। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐ सरस्वती वन्दनं